चलिए आज एक जनरल बात करते हैं आपसे। ज़रूरी था इंटरेक्शन आपके साथ होना जो इन दिनों चल रहा था। उसके पहले कोशिश करता हूं मैं आपके साथ कनेक्ट करने की एक बात से। हम सभी ने कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया होगा या हो सकता है अब और भी देंगे। क्या हो अगर आप एक अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से वेट भी कर रहे हैं और कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आपका वो सपना सपना ही रह जाए। कुछ ऐसा ही अभी इन दिनों चल रहा है। आप एक ऐसे सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हैं उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो शायद आप पढ़ना ही नहीं चाहते। बहुत सारे बच्चों का कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता बट फिर भी वो पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जो उनका ड्रीम कॉलेज हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है सिर्फ कुछ लोगों की गलती के कारण या फिर कुछ कमियों के कारण, बट आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बट फिर भी अगर आपका सपना टूटे तो उसमें किसकी गलती होगी? इसी बात को जानने के लिए आज ये छोटा सा वीडियो है और इसका टाइटल भी नो डाउट आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा होगा आज की सिचुएशन से। हमने इसका टाइटल सोच समझ के नहीं रखा बट हाँ कनेक्ट करते हुए रखा है जो हमने फेस किया, हमने महसूस किया उन बच्चों के रेफरेंस से जिनके हमें नोटिफिकेशंस मिले, कमेंट मिले, मैसेजेस मिले और इवन उनके रिएक्शन हमने फेस टू फेस भी देखे। क्या ये सीयूईटी बच्चों की गलती रही? अब बात तो बहुत बड़ा एलिगेशन लगाने की है लेकिन एक्चुअल में हम ये कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। शायद बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा और अगर नहीं पता चला है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। आगे आने वाले जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी और जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है वो भी, और अगर एनटीए वाले देख रहे हैं तो भी ये बहुत ज़रूरी है उन सभी के लिए। हमारे वीडियो केवल कुछ एक ग्रुप को लेकर के नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम या तो दे दिया है या देने वाले हैं। एनटीए नो डाउट एक बहुत बड़ी संस्थान है जो केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ये सीयूईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम करवाती है और नो डाउट इनका काम बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर इनकी गलतियां बार बार दोहराई जा रही है, एक्चुअली हो रही है इनसे गलतियां और उसको फेस कर रहे हैं ये बच्चे। ये एक्चुअली एक लाइव फोटो थी, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम। ऐसा बहुत बार हो रहा है और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है इतनी बड़ी संस्था से जिसके पास में प्रोफेशनल्स होंगे। नो डाउट बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिनके थ्रू ये छोटी छोटी कमियों को दूर कर सकते थे बट नहीं हो पाई। क्या क्या वो कमी रही? एक बहुत लंबी स्टडी के बाद में शुरुआत से लेकर अब तक की स्टडी हुई, हमारी रिसर्च हुई, उसके बाद में ये वीडियो हम आपके तक लेकर आए हैं। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा दीपक सर आपके साथ आएँ और शुरुआत से जो दीपक सर की रिसर्च रही कि क्या प्रॉब्लम्स रही एनटीए के साथ में उसको आपके साथ शेयर करें, फिर इस पे अकाउंटिंग टीम बात करते हैं। हाय दीपक सर। सर एक्चुअली एक बड़ा कंसर्न था, 4 तारीख से सीयूईटी के सेकंड फेज के एग्जाम से स्टार्ट थे, 4, 5, 6 कॉन्टिन्यूसली एग्जाम थे। बट एक प्रॉब्लम जो बच्चा फेस कर रहा है ना वो सबसे बड़ी ये है कि 4 तारीख से ही एक्चुअल में बच्चे के एग्जाम, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जहाँ एग्जाम्स नहीं हो पा रहे। बिल्कुल सर। अब मुझे थोड़ा सा ये कंसर्न है कि क्या वास्तव में ये 4 तारीख से ही है, इसके पीछे पहले भी थोड़ा गिल्च रहा है? यार सर, यदि मैं स्टार्टिंग से यदि बात करूं तो मुझे लगता है कि सीयूईटी के फॉर्म जब से निकले थे, इन्होंने जब से एनटीए ने नोटिफिकेशन डाला था तब से एनटीए से थोड़ी बहुत चूक जो है इसमें होती आई हैं। क्योंकि एनटीए ने जब भी, कई बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार एटलीस्ट ऐसा एनटीए से हुआ है कि सीयूईटी के कोरोस्पोंडिंग जैसे शाम को कोई नोटिफिकेशन डाला फिर 1 घंटे बाद उस नोटिफिकेशन को हटा दिया, है ना। तो बच्चे सोचते हैं यार ये क्या था, है ना। अनएक्सपेक्टेड है सर इतनी बड़ी संस्था से। बिल्कुल। और मतलब एनटीए जो कि इंडिया के मतलब जो बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हैं, जेई जैसे एग्ज़ाम हैं, वो यदि कंडक्ट करवा रही है, वो संस्था यदि ऐसे वो करेगी। और चलो तब तक तो चल भी रहा था कि ठीक है नोटिफिकेशन हटा दिया, वो सब चल गया, इतना सब कुछ चलता है। फिर एनटीए कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाया कि बच्चों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कोर्सेज के लिए वो क्या है। 4-5 कोर्सेज ऐसे थे जिनके लिए सीयूईटी ने मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 2-3 बार चेंज कर दिया। अब एक बार सर सोचने की बात ये है कि एंड मोमेंट पे जब आपने अगर क्राइटेरिया आप चेंज कर रहे हैं इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस संस्था शायद ऐसा सर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता ऐसी बड़ी संस्था से जो शायद इतना बड़ा जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रही है या सोच रही है या जेई जैसे एग्जाम्स भी करवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक साथ एक चीज़ और इसके साथ जुड़ जाती है सर। मैं बात कर रहा था आपके आने से पहले थोड़े सपनों की। गांव का एक बच्चा इस एग्जाम के साथ में ये आस लेके बैठा था कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसका एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम पास करके वो जा सकता है, एडमिशन हो जाएगा उसका। खासकर जो बीएससी में एडमिशन ले रहे थे, मतलब बैचलर ऑफ साइंस, कॉमर्स, बीकॉम, इनमें जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी वो तो इसमें थी ही इसके थ्रू। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ना कि अगर आप
एडमिशन का सोच रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी नॉलेज की बेसिस पे जाने वाला था वो इस बिल्कुल बार। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो जैसा देखने को मिल रहा है 4 तारीख के एग्जाम्स हैं, 4, 5 और शायद अब आने वाले एग्जाम्स में भी हो सकता है ऐसा, तो वो सपने तो कहीं ना कहीं चूर कर रहा है ये संस्था। बिल्कुल सर, मतलब एनटीए को मेरे हिसाब से या तो पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए था, उसके बाद ये 1 साल बाद ले आते ये। सर बड़ा अजीब सा फनी किस्सा भी हमने सुनने को मिल रहा है कि आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हो, उसके बाद पता चल रहा है एनटीए का तो कोई बंदा ही नहीं है वहां पे। बिल्कुल, अब सोचिए आप कि अपनी स्कूल लाइफ में भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता। जैसे करके देखें सर, स्कूल के अंदर आप पहुंच रहे हैं और आपको पता चल रहा है, पहले आपको कह दिया गया टेस्ट है और स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब एनटीए की तरफ से ये हुआ है कि शाम तक तो बच्चों को पता ही नहीं है कि मेरे को जाना कहाँ है। मतलब एग्जाम सिटी उनका कंफर्म हो चुका था, एग्जाम सेंटर एग्जैक्ट क्या है वो मतलब कल जिसका एग्जाम है आज शाम तक उसको कोई पता नहीं है, और अचानक ही नोटिफिकेशन अपीयर हो जाएगा। रात को बच्चों को पता लगता है कि मेरा एग्जाम कहाँ है। अगले दिन वो सुबह एग्जाम देने जैसे तैसे पहुंचता है, क्योंकि उसको रात को ही पता था मेरे को एग्जैक्ट जाना कहाँ है। फिर जैसे तैसे बच्चा पहुंचता है सुबह, फिर उसको पता लगता है कि यार मेरा तो आज एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम तो पोस्टपोन कर दिया गया। सर बड़ा फनी सा लगता है ये चीज सुनने के बाद में। और मजे की बात सर ये है ना कि वहाँ पे कई बच्चे, जैसे हम इस फोटो की बात करें, जिस वीडियो ये वायरल हो रहा है वीडियो, उस फोटो में बच्चे ने ये कहा है कि हमारे सेंटर पे एनटीए के कोई बंदे ही नहीं थे। मतलब हमारा एग्जाम हो रहा है और एनटीए का कोई बंदा ही वहाँ पे नहीं है और पोस्टपोन हो गया एग्जाम। सर एक बच्चे ने कमेंट करके बताया कि जो इन्विजिलेटर हैं वो इतने रूड बिहेव कर रहे हैं उनसे, जबकि इसमें 1200 रुपए उन्होंने पे किए फीस के। एक ऐसा एग्जाम वो दे रहे हैं जो नेशनल लेवल का एग्जाम है, बट द बिहेवियर ऑफ इन्विजिलेटर वो इतना ज्यादा रूड था कि शायद उस बच्चे का पेपर खराब हो गया होगा। बिल्कुल, और उसने क्या क्वेश्चन किया था, बिलीव मी, उसने सिर्फ ये कहा था कि मेरा पेपर जो ओपन हो रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस वो बहुत स्लो हो रहे हैं, तो ही सेड कि जैसा करना है कर लो, पेपर ऐसे ही चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो सर मतलब हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है एनटीए, क्योंकि यार ऐसा एनटीए से तो अनएक्सपेक्टेड है सर। हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्ट कोई नहीं कर सकता कि एनटीए जैसी संस्थान ऐसे फेल हो जाएगी सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाने में। अगर प्रॉब्लम हो सकती है, वी एक्सेप्ट कि आपके पास में इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने सेंटर वहां पर क्यों सेटअप किए जहां पे आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे सेंटर्स हैं, साथ ही साथ हमने फॉरेन के अंदर भी सेंटर्स रखे हैं कुछ, तो आपने अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सोच करके वहां सेटअप किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये प्रॉब्लम आने का इसका मतलब आपने कभी उसको चेक ही नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा मैनेजमेंट में ही एनटीए से दिक्कत हुई है इसमें। ऐसा नहीं है कि एनटीए जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि हम सीयूईटी वाले बच्चों के साथ ही ऐसे करेंगे, क्योंकि एनटीए जो ढिलाई जो बरत रहा है बच्चों में कि यार जिसका फॉर्म नहीं भरा गया बार बार उसको फॉर्म रीओपन कर रहा था। अब भी जैसे उसने जो कल वाले नोटिफिकेशन में बोला है कि भाई जिस बच्चे का 12 से 14 अगस्त का एग्जाम है, वो जिनको कोई भी दिक्कत हो एग्जाम देने में तो वो हमें मेल कर दे। उन्होंने एक स्पेशल मेल भी बताई है अलग से, और उन्होंने बोला है कि इस पे मेल कर दो जिससे हम तुम्हारा जो एग्जाम है वो दोबारा रीशेड्यूल कर देंगे। इसमें बच्चों को ये बताया गया था सर, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, कि अगर कोई भी वो जो डेट्स उनको दी गई है वो सूटेबल उनके लिए नहीं है, तो ये काफी ब्रॉडर है सर, कि अगर सूटेबल आपको लग रहा है कि आपके लिए वो डेट नहीं है तो आप मेल कर दीजिए, ठीक है, वो चीज एक्सेप्ट है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है कि जिनको आपने डेट भी दे दी, वहां बुला भी लिया, व्हाट अबाउट दोज जो कि अपीयर होना चाह रहे हैं एग्जाम में, एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए हैं, एग्जाम देने को भी उनका सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब क्वेश्चन अपीयर हो रहे हैं तो एक मिनट ले रहा है सर एक नया क्वेश्चन खुलने में। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम लिमिटेड है, उनके पास टारगेटेड ऐसा है कि अगर मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे उनका एडमिशन होना है, तो एक आपके पास सर्वर अगर प्रॉपर नहीं है तो बच्चे की शायद कहीं ना कहीं गलती अगर या तो ये रही है कि उसने एग्जामिनेशन को फिल किया है फॉर्म को, या फिर गलती एनटीए की रही है कि वो सपने अचीव नहीं करवाने देना चाह रहे हैं। सर यदि एनटीए के एस्पेक्ट से यदि अपन देखें तो ऐसा नहीं है कि एनटीए जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा है। मतलब यदि अपन देखें तो ज़्यादातर बच्चों की जो प्रॉब्लम आई है ना, वो मुझे लगता है नेटवर्क के कारण ही प्रॉब्लम आई, नेटवर्क इशू ही उनके सेंटर पे था। और इसका मेन कारण अभी वेदर भी हो सकता है, मतलब मौसम जैसा हो रहा है, हर जगह बारिश का मौसम है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उनको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे इसको फेस कर रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनटीए से भी कि थोड़ा बहुत तो इसको वो करें, क्योंकि सिर्फ यदि सर एग्जाम जो है ना, मीन बच्चों का एग्जाम है, हालांकि वी एक्सेप्ट कि इश्यूज हैं, बच्चों के साथ में भी इश्यूज हैं, और एनटीए नो डाउट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो कर ही रही होगी। लेकिन जैसा आपने बताया कि मे बी पॉसिबल वेदर इसका इशू हो सकता है, लेकिन अगर वेदर इशू हो सकता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर रहना चाहिए था, प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी थी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ
इसीलिए कि मतलब आपकी जो तैयारियां हैं वो अधूरी हैं। सिर्फ इसीलिए आपने 12th के जो मतलब पहले जिन कॉलेजों में 12th के परसेंटेज से जो एडमिशन होते थे वो हटा दिया। भाई इससे बढ़िया तो 12th के मार्क्स से ले लेते Correct, ये भी ठीक था। इससे बढ़िया तो पहले ही तुम 1 साल बाद में ये रूल ले आते कि भाई जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं लगभग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेंगी, 1 साल बाद में हो जाता। अब बच्चों के साथ हुआ क्या है कि यदि एनटीए यदि सीयूईटी कैंसिल कर देती है तो बच्चे ना तो 12th की ढंग से तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि 12th के बोर्ड जो थे खासकर सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड तो जैसे मान लो थोड़ा पहले खत्म हो गया था। सीबीएसई की बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई सीयूईटी के एग्जाम से 15-20 दिन पहले खत्म हुआ, तो वो बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे थे कि ना वो बोर्ड की तैयारी कर पाए प्रॉपरली और ना सीयूईटी का, और क्योंकि सीयूईटी की कर भी रहे थे तो वो अब सफल नहीं दिख रही है। अब वो फिर ये सब हो रहा है उनके साथ। सर क्या बच्चों को वरिड होना चाहिए क्या? अभी एक बड़ा क्वेश्चन तो यही आ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कमेंट आते हैं बिल्कुल उसमें बच्चे बहुत फियर्ड हैं कि अब हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार इनको बता दो। वैसे यार बच्चों, आपके यदि पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टेंशन हाँ होती है, ऐसा होता है, वो स्वाभाविक है कि टेंशन थोड़ी बहुत होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि ये सब जो दिक्कतों का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है इससे तुम्हें ज़्यादा फर्क ना पड़े और तुम एग्जाम है वो ढंग से अपना लिख पाओ, है ना। इसमें एग्जाम होंगे सर, हाँ एग्जाम होंगे, एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। जितनी भी जो यूनिवर्सिटी जो इसमें सीयूईटी के उसमें थी उनमें एडमिशन सीयूईटी स्कोर के ही बेसिस पे होगा, ये भी कंफर्म है। ऐसा नहीं कि एनटीए सीयूईटी कैंसिल कर देगा, तो एग्जाम तुम्हारे होके ही रहेंगे, सीयूईटी स्कोर से ही तुम्हारे एडमिशन होने हैं। तो जिन भी बच्चों का एम था कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है वो जम के तैयारी करें। बस ये है कि थोड़ा बहुत ध्यान रखें कि यार ठीक है चलेगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन बाकी भी जो हैं कुछ एक बच्चे ऐसा हो ही रहा है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे मैनेज करें अपने आप को और थोड़ा बहुत कोशिश करें कि मतलब इतना ज़्यादा ध्यान जो है वो इन चीज़ों पे ना जाए, अपनी जो तैयारी है वो अपनी जारी रखें। और मज़े की बात यह है कि मतलब तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि यार जब तुम्हारा एग्ज़ाम 6 को होना था तो 12 से 14 को हुआ, तो 6-7 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए, चलो और पढ़ लेते हैं। ये वही बात है ना सर, बी पॉजिटिव वाली चीज़ है। है। बाकी यार एक बार ऐसे भी समझ लो ना यार तुम कि आपके पास स्टोरी भी तो रहेगी बताने के लिए कि भाई ऐसे ही थोड़ी एडमिशन भी अंदर आ गए हैं, बहुत सारी हमने परीक्षाएं दे करके हम पास हुए हैं, तो वरीड मत रहो, आपका एग्जाम होगा। जैसे वो कोरोना वाला टाइम था कि बिल्कुल कोरोना सर, ये तो वैसे भी बहुत बड़े सर्वाइवल हैं इन्होंने। तो तुम ऐसे बोल सकते हो अपने जो जूनियर्स जो सीयूईटी का एग्जाम देंगे कि हम पहली बार जब सीयूईटी हुआ था जिसमें उसमें अपीयर्ड हुए थे, हम वो सब देके हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। करेक्ट। ये तो बेटा आप लोगों के लिए थी, अब थोड़ी सी चीज़ एनटीए वालों के लिए है। आप लोग अगर इस फोटो को देख रहे होंगे तो आज ये काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था सर। इस फोटो के अंदर ये एनटीए का ऑफिस है बाहर, बिल्कुल, और ऑफिशियल सेंटर है, ऑफिशियल वहाँ पे डिग्नेटरीज बैठे होंगे। ये बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ बताई है। बहुत ऐसे फ़नी से एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए, और फ़नी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे सुनने में लगे और ये अनएक्सपेक्टेड है एनटीए से, बट इनका जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी वर्ड्स था। इन्होंने बताया कि इन्विजिलेटर के साथ क्या प्रॉब्लम रही, इन्होंने नेटवर्किंग के बारे में बताया कि वहाँ क्या इश्यूज़ रहे, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। तो एनटीए से रिक्वेस्ट हमारी तो यही रहेगी कि ये जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है और बच्चा जो फेस कर रहा है मेंटली साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्ब हो रहा है वो अगर इन सब चीज़ों से, तो एनटीए उसको सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में सर एक और चीज़ है, हमारे प्लेटफॉर्म से तो हम रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, कंपटीशन हमेशा बच्चों के साथ है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एनटीए से भी कि यार ये सब चीज़ें बच्चों के साथ ना हो तो ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी और दूसरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के आप ये बिल्कुल मान के चलिएगा आपकी आवाज़ हम ज़रूर उठाएंगे। हमारा आज का वीडियो बनाने का सर मेन मोटिव भी यही था कि बच्चों की कि आवाज़, आप लोगों को ये लगे ना कि हम लोग नहीं सोच रहे हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जा रहा है हर तरफ से। वो सारे लोग, हम सभी, हमारी पूरी यूनिटी, हमारी कम्युनिटी आपकी इस प्रॉब्लम को देख रही है। सर एक क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि सीयूईटी हटाई दी क्या सीयूईटी को रिजेक्ट ही कर देना चाहिए? सर ऐसा नहीं है, सीयूईटी जो है वो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। हम ऐसे देखें तो कि सबका जो एग्ज़ाम है, सभी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनका एग्ज़ाम हम एक ही उससे ले पाएँ, वो काफ़ी अच्छा वो था। बस इस बार एनटीए जो है वो उसको इतना अपन ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम शायद ऐसे इतना नहीं मिला कि वो प्रिपरेशन जो है वो अपनी कर पाए, वीक रह गया, है ना। ओवरऑल फिर सर यही कंक्लूजन निकलता है कि बेटा हम सभी आप लोगों के साथ हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी आपके साथ है, एंड आप लोग बस अपनी तैयारी रखें, बेस्ट दें, अपना एग्जाम में टॉप करेंगे फॉर श्योर, अच्छे मार्क्स गेन करेंगे क्योंकि तैयारी अच्छी है, और नो डाउट आपके जो सपने थे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के वो भी पूरे होंगे। सर थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए।